हेलो दोस्तों, पवन स्पोर्ट्स टॉप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पवन और आज हम बात करने वाले हैं लीनिंग एयरफोर्स 78 G2 और लीनिंग एयरफोर्स 78 G3 दोनों रैकेट्स की। जी हां, आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट थी, इसलिए दोनों रैकेट्स को मैं आज एक ही वीडियो में कवर करने वाला हूं। बात होगी परफॉर्मेंस की, सिमिलैरिटीज़, कंपैरिजन, डिटेल्ड रिव्यू और फाइनल वर्डिक्ट की बात होगी और भी बहुत कुछ होगा। तो इंतज़ार किस बात का, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं बैग से। और दोस्तों, दोनों रैकेट्स के लिए मुझे यही डिज़ाइन के बैग मिले हैं और यहाँ पे रैकेट का डिज़ाइन रहेगा आपको जो गोल्डन या येलोविश, डार्क येलोविश कलर में होगा। तो हो सकता है आपको ये वाला बैग मिले या नया वाला मिले। कुशनिंग की बात करें तो 4 से 5 मिलीमीटर की आपको अच्छी खासी कुशनिंग मिलती है, अच्छी लाइनिंग मिलती है माइनर स्क्रैचेस से बचाने के लिए। वहीं वाटरप्रूफ बैग है, इसका मतलब माइनर डैमेजेस और पानी से रैकेट बचा रहेगा। तो दोस्तों, दोनों रैकेट्स की स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे एक बात बता दूं कि दोनों रैकेट में जो है सिमिलरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और डिफरेंसेस सिर्फ एक या दो हैं प्रोमिनेंटली। तो पहले जो है मैं सिमिलरिटीज़ की बात करूँगा। तो शुरू करते हैं की स्पेसिफिकेशन से और शुरू करेंगे 78 G2 से। फ्रेम और शाफ्ट की बात करें तो मिलिट्री ग्रेड अल्ट्रा कार्बन फाइबर का यूज़ किया गया है ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। वहीं आपको हाई टेंसाइल स्लिम शाफ्ट मिलती है, 7 मिलीमीटर्स की शाफ्ट है, फ्लेक्सिबिलिटी है फ्लेक्सिबल। वेट की बात करें तो 78 ग्राम्स बिना स्ट्रिंग्स और बेसिक ग्रिप के साथ है। ग्रिप मिलती है S1, लेंथ है 675 मिलीमीटर्स प्लस माइनस 2-3 मिलीमीटर्स। वहीं आपको स्ट्रिंग टेंशन की जो लिमिट है वो 22 से 30 LBs मिलती है। तो बैलेंस पॉइंट की अगर हम बात करें तो 300 मिलीमीटर्स टुवर्ड्स द हेड है। ट्रूली हेड हैवी है ये रैकेट। प्लेयर टाइप की बात करें तो अटैकिंग प्लेयर लेवल इंटरमीडिएट मेड इन चाइना। प्राइस की बात करें 2800 रुपीज़ ऑनवर्ड्स आपको मिल जाती है। और अब बारी है की स्पेसिफिकेशंस की 78 G3 की, जिसमें सिर्फ दो डिफरेंसेस हैं। जी है, बाकी सब कुछ सेम है। और जो पहला डिफरेंस है वो है कि G3 के अंदर 78 G3 में आपको बैलेंस पॉइंट मिलता है 304 मिलीमीटर्स और आपको ग्रिप जो मिलती है वो है G6 जो S1 से थोड़ी पतली है। प्राइस की बात करें तो 50 से 100 रुपये आपको महंगा मिलता है। तो वीडियो के एंड में अगर आपको लगे कि इन दोनों में से कोई भी रैकेट जो है वो आपके लिए सूटेबल है, आपके लिए बना है, तो नीचे दिए हुए डिस्काउंट लिंक से आप परचेज कर सकते हैं। और अगर आप लीनिंग की वेबसाइट से लेना चाहेंगे तो मेरा कूपन कोड पवन SS का अगर आप यूज़ करें तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो जहाँ से सही लगे, सस्ता लगे, अच्छा लगे, आसान लगे, वहाँ से परचेज कीजिए। टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो दोनों रैकेट्स में बिल्कुल आइडेंटिकल, बिल्कुल सेम जो है टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया गया है। जिसमें सबसे पहली है TB नैनो, जिसके अंदर हाई क्वालिटी मिलिट्री ग्रेड कार्बन फाइबर और हाई क्वालिटी रेजिन जिसको गोंद कहते हैं, दोनों को जोड़ा जाता है, टाइटली बाइंड किया जाता है, जिससे बेहतर से बेहतर आपको ड्यूरेबिलिटी, स्टेबिलिटी और लॉन्गर लाइफ मिले। एरोटेक बीम सिस्टम टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो एश्योर करती है, पक्का करती है कि आपको बेहतर से बेहतर स्विंग स्पीड मिले। तो विंग स्टेबलाइजर ये पक्का करता है कि जब भी आप कोई स्ट्रोक खेलते हैं तो रैकेट जो है वो अपनी पोजीशन पे जल्दी से जल्दी आ जाए वापस, जिससे कि आप अगली स्ट्रोक के लिए तैयार रहें और आपकी एक्यूरेसी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। डायनेमिक ऑप्टिमम फ्रेम्स का मतलब आपको फ्रेम जो है वो मिलता है आइसोमेट्रिक, मतलब मिलता है आपको लार्जर स्वीट स्पॉट। शाफ्ट की बात करें तो हाई टेंसाइल स्लिम शाफ्ट है, फ्लेक्सिबल शाफ्ट है, 7 मिलीमीटर की स्लिम शाफ्ट है। इसका मतलब आपको अच्छी खासी पावर मिलती है, लेकिन वहीं क्योंकि रैकेट जो है वो लाइट है तो वहीं आपको कंट्रोल और एक्यूरेसी जो है वो बेहतर मिलती है। तो वेट की अगर हम बात करें तो अगर हम इस पर अभी एक ग्रिप डालें 5-6 ग्राम की मिनिमम भी डालते हैं तो कुछ 86-87 ग्राम्स के आसपास हो जाएगा। इसका मतलब ये कि जिस कैटेगरी में ये रैकेट आएगा, मतलब ये कि रैकेट जो है उसकी स्विंग स्पीड बहुत अच्छी रहने वाली है और रैकेट रिस्पॉन्सिव बहुत रहेगा। आ रहा ना। पावर कैसी है, बढ़िया पावर है। कंट्रोल कैसा है कंट्रोल अच्छा है। और स्ट्रिंग जो है उसकी रिपल्शन कैसी लगी, मतलब एक नंबर।
एक नंबर। और रिस्पॉन्स उसका कैसा, मतलब स्विंग कैसी है, सही है? सही है। पावर कैसी है? पावर बहुत बढ़िया है। और ये इसकी स्ट्रेंथ की वो कैसी है, रिपल्शन कैसी है? टेंशन बढ़ाओ तो और अच्छी हो जाएगी। और अच्छी हो जाएगी। हाँ। और क्या कहते हैं, कंट्रोल कैसा है? कंट्रोल बहुत बढ़िया। कंट्रोल सही है। स्विंग स्पीड कैसी लगी? स्विंग सीट भी है, स्मैश अच्छी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने दोनों रैकेट्स में 0.7 मिलीमीटर्स की स्ट्रिंग डाली थी और दोनों में 25 एलबीज की स्ट्रिंग टेंशन थी। तो वहीं लोगों को दोनों रैकेट्स की पावर जो है वो अच्छी लगी। आप देख सकते हैं कि थर्ड लाइन क्लियर जो है काफ़ी अच्छे से और आसानी से हो रहे हैं। वहीं कंट्रोल और स्विंग जो है रैकेट का, वो भी लोगों को काफ़ी इंप्रेसिव लगा। तो वहीं नेट की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि हमने नॉकिंग सीक्वेंस जो है वो शूट की, जिसमें ये पता चलता है कि रैकेट जो है कितना रिस्पॉन्सिव है, काफ़ी लाइट है, और वहीं उसकी जो रिस्टोरेशन है ओरिजिनल पोजीशन पे वो कितनी बेहतर है। और उसी रीज़न से सेंटर ऑफ द कोर्ट में भी रैकेट जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। स्मैश परफॉर्मेंस और स्मैश पावर की अगर हम बात करें, देखिए ओवरऑल रैकेट जो है वो काफ़ी लाइट है, लेकिन वहीं आपको हेड बैलेंस जो है वो 300 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा मिलता है दोनों रैकेट में। इसका मतलब ये कि आप अच्छी खासी जो है पावर जनरेट कर सकते हो, क्योंकि हेड पे काफ़ी लोड है। तो वहीं जब भी आप कोई स्नैप स्मैश करेंगे तो आपको बेहतर थोड़ी पावर जो है वो जनरेट करने का मौका मिलेगा। और जो दो डिफरेंसेस हैं हेड बैलेंस और ग्रिप की, उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, अगर एक ही प्लेयर खेलेगा तो क्या उससे कुछ इम्पैक्ट होगा या नहीं। दोस्तों मेरा जो है वो एवरेज हैंड है और ये 78G2 है जिसकी S1 ग्रिप है। तो मैं अपने हाथ के हिसाब से पहले ये देखिए आपके मैं ये ग्रिप जो है एक उंगली का गैप दे करके और मैं कर रहा हूँ। अभी मैं स्क्वीज़ नहीं किया मैंने, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मेरी फिंगर जो है इसको टच करी, थोड़ा सा दबा रही है, लेकिन अगर मैं इस पर एक थिन ओवर ग्रिप डालूंगा तो ये मेरे हाथ के हिसाब से जो है वो बिल्कुल सेट बैठ जाएगी। वहीं अगर मैं बात करूं G6 ग्रिप की, अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ पे एक फिंगर का गैप देता हूँ। आप देखें एक फिंगर का गैप मैं दे रहा हूँ, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो देखेंगे कि अंगूठा कुछ ज़्यादा ऊपर जा रहा है और ये ज़्यादा प्रेस कर रही है, उंगली जो है वो थोड़ा ज़्यादा ओवरलैप करके नीचे जा रही है, जिसका मतलब ये है कि मुझे इसके ऊपर एक ज़्यादा थोड़ी सी थिक जो है ओवर ग्रिप या फिर कंप्लीटली एक रिप्लेसमेंट ग्रिप अगर डालना चाहता हूँ मैं, तो वो मुझे डालनी पड़ेगी। तो 78G3 की G6 ग्रिप जो है वो आपने देखा कि मेरे हाथ के हिसाब से थोड़ी छोटी थी, मुझे थोड़ा ज़्यादा या तो ओवर ग्रिप डालना पड़ता उसके ऊपर या ज़्यादा मोटी ओवर ग्रिप। मतलब ये कि अगर वो करता तो हैंडल के ऊपर जो है मेरा लोड थोड़ा सा, वेट थोड़ा सा बढ़ेगा। इसका मतलब 304 मिलीमीटर का जो इसका हेड बैलेंस है वो रिड्यूस हो गया कुछ 301 या हो सकता है 300 हो जाए। इसका मतलब जो 78G2 जिस तरह से मुझे एक परफॉर्मेंस देगा, उसी तरह से एक 78G3 जो है वो भी मुझे वैसे ही परफॉर्मेंस देगा। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि G6 पर्टिकुलरली लीनिंग ने उन लोगों के लिए बनाया जिनके हाथ थोड़े से छोटे हैं, क्योंकि अगर आप रिप्लेसमेंट ग्रिप भी डालना चाहें G6 को हटा करके, तो भी उसका वेट जो है, वेट और थिकनेस जो है आप उसको उतना ही आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका हेड बैलेंस जो है वो चेंज हो जाएगा। तो अगर आपका एक एवरेज हैंड है तो S1 मतलब 78G2 जो है वो आपके लिए बिल्कुल सही है। कैटेगरी ऑफ प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो चाहे आप डबल्स खेलें, चाहे सिंगल्स खेलें, चाहे आप अटैकिंग हो, चाहे आप डिफेंसिव प्लेयर हो, ये रैकेट सब तरह के प्लेयर्स को सूट करेगा। लेकिन अगर आप एक डबल्स प्लेयर हैं तो आप इस रैकेट को बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। तो दोस्तों ये तो थे मेरे डिटेल्ड रिव्यू और कंपैरिजन इन दोनों रैकेट्स के। और अगर आप लोगों के अपने एक्सपीरियंसेस कुछ भी हो, कोई चीज़ मैंने गलत बताई हो या मैंने मिस की हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मैं जवाब दूंगा। And until then, stay safe, stay healthy, watch healthy videos, and have a great day.